गांव की पतली गली में एक कच्चा सा घर था। शाम ढल चुकी थी, चूल्हा ठंडा पड़ा था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आज भोला राम ने कहा था कि काम से लौटते वक्त सब्जी लेकर आएगा। सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। भोला आ जाए तो आज थोड़ी सब्जी बन जाए। भगवान करे वो ठीक से घर लौट आए। गरीबी सिर्फ पेट नहीं, दिल भी तोड़ देती है। गांव के बीचों बीच सेठ रघुनाथ की चाय की दुकान थी। यहीं भोला राम सुबह से शाम तक काम करता था। गरम पतीले की भाप, जले हुए हाथ और फिर भी शिकायत नहीं। मालिक, आज भीड़ ज्यादा है। मैं चाय में अच्छी तरह अदरक और दूध डालकर चाय बनाता हूँ। अगर शाम को भीड़ कम हुई तो क्या आज मैं जल्दी चला जाऊँ? घर पे बच्चे भूखे हैं। मुझे आज सब्जी लेकर घर जाना है। चुपचाप काम कर भोला, तुझे पैसे कमाने के मिलते हैं। जब तक दुकान पर ग्राहक है तू कहीं नहीं जाएगा। शाम होते होते सेठ रघुनाथ का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ कम हुई और उसका घमंड ज्यादा। तू काम के लायक नहीं है भोला, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। कल से मेरी दुकान पर मत दिखना, निकल जा यहाँ से। मालिक, मैं तो मन लगा के काम करता हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, आज के पैसे दे देते। घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं सब्जी लेके आऊंगा। अरे किस बात के पैसे भोला, अपनी औकात देख। काम तो कोई ढंग से करता नहीं है तू, चल निकल यहाँ से। भोला राम के हाथ खाली थे। सब्जी नहीं, पैसा नहीं। सड़क के हर कदम पे उसे बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे। भोला के जाने के बाद भी सेठ रघुनाथ का घमंड कम नहीं हुआ। दुकान पर बैठकर वो अपनी ताकत का घोषणा करता रहा। याद रखना, जो मेरे यहाँ से निकला वो कहीं का नहीं रहता। गरीब आदमी मेरी मर्जी से जीता है। अरे रघुनाथ, तुमने भोला को काम से निकालकर गलती कर दी। भोला मेहनती था। अरे रहने दो, मेहनत का ठेका मैंने नहीं ले रखा। भोला घर पहुंचा। उसके हाथ खाली थे और उसके चेहरे से लग रहा था कि कोई बुरी खबर है। तुम सब्जी नहीं लाए, बच्चे सुबह से भूखे हैं। क्या हुआ है भोला, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? आज सिर्फ पैसा नहीं छूटा, आज मेरी नौकरी भी चली गई। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। हम क्या करेंगे अब? मेरे बच्चे आज फिर भूखे सोएंगे। रात भर भोला जगता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे कोने में खड़ा कर दिया हो। रोज दूसरों के लिए चाय बनाता रहा, मेहनत की, लेकिन फिर भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे कुछ करना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। सुबह हुई। पत्नी की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। जब तुम इतनी अच्छी चाय बना सकते हो तो अपनी दुकान क्यों नहीं खोलते? सही कहा तुमने मीना। मेरे पास पैसा नहीं, पर तजुर्बा और हौसला बहुत है। मैं ही कुछ करता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। भोला ने पुराने बर्तन उधार लिए, एक टूटा चूल्हा ठीक किया और सड़क के कोने पर छोटी सी चाय की दुकान खोल दी। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन एक आदमी रुका। फिर कहानी बदलने लगी। अरे वाह भोला, ये चाय तो बड़ी कमाल की है भाई। अब तक कहाँ थे तुम? अगर ऐसी ही चाय बनाते रहे तो बहुत जल्दी तरक्की करोगे भाई। भोला राम की चाय की दुकान अब सिर्फ रोजगार नहीं थी, वो हिम्मत और इज्जत की पहचान बन चुकी थी। दुकान पर अब बहुत भीड़ लगी रहती थी। जब जिंदगी सब कुछ छीन ले, तब समझ लेना वो तुम्हें खुद कुछ बनाने का मौका दे रही।